दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों का रुझान वाम दल और कांग्रेस की तरफ क्यों हो रहा है। इस पर आज हम लोग बात करेंगे। ईस्ट इंडिया खबर से मैं आसिफ जमील अंसारी। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि पंचायत चुनाव से लेकर और उपचुनाव तक जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी से खिसक कर वाम दल कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के अंदर में एक बेचैनी सी शुरू हो गई। आपको याद होगा कि 2 महीना पहले जब पश्चिम बंगाल में पंचायत सागरदिघी विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ तो वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने 25,000 वोटों से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया, जबकि 2021 का विधानसभा चुनाव में सुब्रतो साहा 50,000 से ज़्यादा वोट से तृणमूल के कैंडिडेट ने वहाँ जीत दर्ज की। अभी पंचायत का चुनाव हुआ। पंचायत चुनाव में आपने देखा कि बड़े पैमाने पे आईएसएफ कांग्रेस और वाम दल को, जो पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, बड़े पैमाने पे उन्होंने वोट दिया। क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोट धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस से दूर होता जा रहा है? आइए समझते हैं इस बात को। आपको याद होगा कि 2021 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो पश्चिम बंगाल में जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जो मुसलमान समाज के जो लोग हैं, वो बड़े पैमाने पे तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया, जिसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस और वाम दल का एक भी उम्मीदवार, एक भी विधायक यहाँ जीत कर नहीं आया और टोटल का टोटल अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के जो लोग हैं टोटल तृणमूल कांग्रेस को वोट दिए। तृणमूल कांग्रेस की 2021 में बड़े पैमाने पे जीत दर्ज करके सरकार बनाई, सरकार का गठन हुआ। जब सरकार का गठन हुआ तो कहीं ना कहीं जो बड़े पैमाने पे जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग थे, जो पश्चिम बंगाल में जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया, उनको ऐसा लग रहा था कि जी ममता बनर्जी की जब सरकार आएगी, सरकार मंत्रालय विस्तार जब होगा यहाँ पर, तो उनको सही भागीदारी, उच्च भागीदारी दी जाएगी। ये सही बात है कि ममता बनर्जी ने जब 2021 का जब सरकार बनाया तो मंत्रालय विस्तार में 6-7 मंत्री को उन्होंने शपथ दिलाया, लेकिन ऐसे मंत्रालय दिया गया, राज्य मंत्री बनाया गया, कोई ऐसा बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया जिससे वो समाज का कल्याण कर पाए, बड़े पैमाने पे कुछ अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के कुछ काम कर पाए। वित्त मंत्रालय हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, या ग्रामीण विकास हो, या एजुकेशन मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, या जो भी बड़ा मंत्रालय है, उसमें कहीं भी मुसलमानों को भागीदारी नहीं दी गई, कहीं भी बड़ा मंत्रालय उनको नहीं दिया गया, जिससे जो पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान हैं वो अंदर ही अंदर बहुत आक्रोश महसूस कर रहे हैं। मुसलमान ने इतनी गोलबंदी से, इतनी एग्रेसिव हो के 2021 के विधानसभा में ममता बनर्जी को वोट दिया। आपको पता होगा कि मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा सीट है। 22 विधानसभा सीट में 20 विधानसभा सीट तृणमूल कांग्रेस ने जीत लिया। 2 सीट पर बीजेपी जीत के आई वहाँ पर। बाद में फिर उपचुनाव हुआ, उसमें 1 सीट कांग्रेस जीती, वो भी जीतने के बाद में वो तृणमूल कांग्रेस में चली गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान हैं, बहुत उम्मीद से 2021 में ममता बनर्जी को वोट दिया, और जिस उम्मीद से दिया उस उम्मीद से मंत्रालय विस्तार हो या और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर अल्पसंख्यकों को जगह दिया जा सकता था, वहाँ पर नहीं दिया गया, जिससे अंदर ही अंदर पश्चिम बंगाल के मुसलमान बहुत नाखुश हुए। इसका परिणाम हुआ सागरदिघी में उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार 25,000 वोट से हार गए। अभी कुछ ही महीनों पहले, 1 महीना पहले ही यहाँ पर पंचायत चुनाव हुआ। पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर आईएसएफ कांग्रेस और सीपीएम के उम्मीदवार चुनाव जीते। 2018 में तो कुछ खाता ही नहीं खुला था। 2023 का पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर जीत गया और बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों ने उनको वोट दिया। तो साइलेंटली कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पार्टी से अंदर ही अंदर जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं
एक बड़ा तबका जो बहुत ही नाराज है। अगर यही नाराजगी बना रहा 2024 के चुनाव में, क्योंकि अब कुछ ही महीना बचा है 2024 की चुनाव में, और वाम दल कांग्रेस का गठबंधन अगर रहा, तो पश्चिम बंगाल का लोकसभा चुनाव में 42 का 42 सीट पे एक चौंकाने वाला परिणाम पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक और वोटर कांग्रेस, सीपीएम और आईएसएफ को वोट कर सकते हैं, जिसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ महीना बचा है चुनाव में। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि संगठन से लेकर मंत्रालय में एक सही और उचित भागीदारी जो अल्पसंख्यक समाज को देना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और उनको अपना जो हक है वो देना चाहिए। अभी चुनाव में 5-6 महीना 7 महीना टाइम बचा है। अब अल्पसंख्यक समाज का रुख क्या होगा, उनका जो गुस्सा है अंदर से, वो कहाँ तक 2024 के चुनाव तक रह पाता है या नहीं रह पाता है, आने वाला दिन ही पता चलेगा। मैं इस इंडिया खबर से आसिफ जमील अंसारी फिर अगली कोई खबर अपडेट लेके आऊँगा। धन्यवाद।